इंग्लिश को समझना चाहते हैं तो LSRW पर काम करो। LSRW क्या होता है? तो LSRW कहता है कि L से आपका क्या होता है जी? लिसनिंग होता है। याद रखिएगा, L से आपका क्या होता है जी? लिसनिंग होता है। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना। तो सबसे पहले क्या करो जी? सुनो, इंग्लिश में सुनो, हमेशा इंग्लिश में सुनो। दूसरा क्या कहता है जी? जब आपने सुन लिया तो सुनकर बोलना सीखो। जब आपने सुन लिया तो सुनकर बोलना सीखो। सुन लिया तो आपने इसके बाद बोलना शुरू कर दो। ये मत देखो कि गलत हम बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलती ही बोल रहे हैं, चलिए। इसके बाद आपने सीख लिया बोलना तो प्लीज उसे राइट करना सीखो, रीड करना सीखो। रीड करना सीखो यानी कि रीडिंग डालना सीखो। और इसके बाद जो आपका आता है आपका राइटिंग आएगा। आपका राइटिंग आएगा, लिखना सीखो। यहाँ पे हो गया पढ़ना और यहाँ पे हो गया लिखना। यदि आप ये तीनों पर कमांड, चारों पर कमांड कर लेते हैं यानी कि LSRW, तो समझो कि आपका इंग्लिश आसान। ये कैसे काम करता है मैं समझाता हूँ। कहता है कि जब हम बच्चे थे छोटे छोटे, यानी कि जब हम बचपन के दौर पे गुजरते थे तो उस समय हम लोगों को सिर्फ सुनना होता था, सिर्फ सुनते थे। हिंदी भी उस समय उन लोगों को कठिन लगता था, बोलना नहीं आता था। जब हम लोगों को मम्मा सिखाती थी बोलो बेटा पप्पा, तो बोले पप्पा, है ना। तो यहाँ पे उसी प्रकार से इंग्लिश से पहली बार मुलाकात है तो घबराइए नहीं, आप उसको पहले सुनिए अगला कहता क्या है, आप उसे आराम से सुनिए। सुनने के बाद आप उसको गुनगुनाना सीख जाइए, बोलना सीख जाइए। सुनकर ही तो हम लोगों ने सीखा। हम लोगों ने पहले बचपन में सुना करते थे, मम्मी क्या बोल रही है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो सुने हम लोगों ने। और सुनने के बाद हम लोगों ने कहा कि ओह अब रहा नहीं जाएगा मुझसे, तो हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? बोलना शुरू कर दिया। तो बोलना शुरू किया तो भाई पहली बार में तो गलती ही बोलते थे ना। ऐसा थोड़ी बात है कि हम लोगों ने बड़ी बड़ी भाषा सीख लिया और बड़े बड़े सेंटेंसेस को बनाना सीख लिया। नहीं, हम लोगों ने छोटी छोटी टूटी फूटी भाषा में बोला करते थे। अब जब हम लोगों ने बोलना शुरू किया, अब क्या करते गए? प्रैक्टिस करते गए, प्रैक्टिस करते गए, प्रैक्टिस करते गए। अब इसके बाद हम लोगों को एक मनोहर पोथी आया करता था। क्या था जी? हम लोगों को मनोहर पोथी आया करता था। और मनोहर पोथी में लिखा करता था क्या जी? मम्मी पढ़ाया करते थे हम लोगों के पापा पढ़ाया करते थे। बोलो दादा माला माला माला, है ना। इस प्रकार से ऐसे पढ़ाया जाता था। तो उस स्थिति में हम लोगों ने क्या करना शुरू किया? रीडिंग करना शुरू किया। तो अभी भी क्या करो, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूज़पेपर उठा लो, कोई बुक उठा लो और उसको पढ़ना शुरू करो। और पढ़ते 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 आपकी आदत हो जाएगी। अब इसके बाद आप जब रीडिंग करना सीख लिए तो प्लीज आ जाइए राइटिंग पर। राइटिंग को क्या करो? लिखना शुरू करो। क्योंकि हम लोग को बचपन में लिखा करते तो ऐसे लिखते थे, ऐसे 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 कहाँ ऐसे पैसा ही कैसे करते थे। तो ये ध्यान देना है। तो ये हम लोगों को ये लिखना कैसे मम्मा सिखाया करते थे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे लिखा करते थे, लेकिन आप ऐसे ही लिख देते हैं। ये प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो देखिए, तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो LSRW को क्या कर लो? दोस्त बना लो। LSRW को जिस दिन आपने दोस्त बना लिया, समझो कि आपका इंग्लिश आसान है, बहुत ही आसान है, सरल है। आप हिंदी से भी इसको आसान समझो, हर एक लैंग्वेज से आसान समझो। क्योंकि आप सोचो संस्कृत है, नाम खत्म। भाई देखिए, अपनी भाषा को मैं गलती नहीं बोल रहा हूँ, अपनी भाषा तो अपनी भाषा है, वो तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, कभी नई लाइफ में भूलेंगे। लेकिन समय के अनुसार अब हम लोगों को चेंज हो जाना है। क्योंकि ये भगवद गीता में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि समय के अनुसार चेंज हो जाओ, वही आपके लिए बेटर है। तो वो एक समय था, वो एक दौर था कि चलो भाई हिंदी से काम चल जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन आज के समय में नहीं काम चलने वाला है। आप तो देखो, आप कुछ भी चलाते हो, आज सोशल मीडिया का जमाना है। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ये सारे के सारे क्या है? हिंदी में थोड़ी आते हैं, इंग्लिश में आते हैं। ट्विटर है, ये सारे के सारे इंग्लिश में आते हैं। तो फिर आप जब जान रहे हो कि इसी के साथ हम लोगों को आगे चलना है, तो फिर बताओ इंग्लिश पढ़ते क्यों नहीं हो? और आज की मैं बात करूं कि इंग्लिश से बच्चों को डर लगता है। भैया डर किस बात की? आप क्यों डरते हो? आपको यदि मन नहीं लगता है, पढ़ने में डर लगता है, तो समझो कि आपकी गलती नहीं है,
ये टीचर की गलती है, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं यार कि बोरिंग है यार, बहुत ही फनी है। अब फनी वे में समझो ना, ये तो लैंग्वेज ही हमारा, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हो, तो भैया इसमें टफ क्या है, कठिन क्या है? तो ये टीचर की गलती, आपकी गलती नहीं है। और जो टीचर कहता है, सुनिए ध्यान से, जो टीचर कहता है कि पढ़कर क्या करोगे, क्या करोगे भाई, वो सबसे बेवकूफ है। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आज के समय में इंग्लिश की यदि जानकारी नहीं है तो क्या करोगे लाइफ, बताओ, कुछ नहीं करोगे। यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ, इट इज इम्पॉसिबल इफ यू हैव नो आइडिया ऑफ इंग्लिश, इफ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो याद रखना कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। तो सबसे पहले इंग्लिश को अपना दोस्त बना लो। मैं एक बात बताता हूँ, आप लोगों को साइंस का थीटा, कोसेस का थीटा पढ़ाया जाता है। आप 10th करते हो, 12th करते हो, BA करते हो, आप बताओ ये जीवन जीने के लिए क्या वो साइंस का थीटा कभी लाइफ में यूज करते हैं? नहीं करते भाई। नौकरी लग जाती है, कहाँ करते हैं? बस सिंपल से तो जिंदगी गुजारना है। लेकिन इंग्लिश का ही पीछा छोड़ने वाला है? नहीं छोड़ने वाला। तो फिर आप बताओ, आप इंग्लिश क्यों